मॉर्निंग बच्चों। हमने अभी तक दो चैप्टर हमारे, एक तो है फंक्शन और एक है लिमिट। वो दो चैप्टर हमने कवर कर लिए। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। पहले हम कंटिन्यूटी करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे। अब कंटिन्यूटी में फंक्शन और लिमिट का क्या यूज है, तो देखो इसमें क्या होता है। कंटिन्यूटी में हमारे पास क्वेश्चन आते कैसे हैं, हमारे पास यहाँ तो कोई पॉइंट दे देगा, जैसे कि x बराबर a हो गया। यहाँ पर पूछ लेगा कि इस पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, या फिर ये पहले ही बता देगा कि इस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है। तो आपको उसमें कोई वैल्यू निकालनी पड़ेगी, a की वैल्यू, b की वैल्यू, कोई अल्फा की वैल्यू, या कोई एक इंटरवल दे देगा। इंटरवल जैसे क्या हो गया, 1 से 3 आ गया, फिर 1 से बड़ा हो गया, 3 से छोटा हो गया, बड़ा हो गया, ऐसे इंटरवल दे देगा और फिर पूछेगा कि क्या ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी में क्या देखते हैं कि कोई पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसमें क्या होता है, एक तो पूछ लेगा कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट, या क्या पूछेगा, कोई इंटरवल में पूछेगा हमें। ठीक है, इंटरवल का मतलब कि 1 से 3 हो गया, 2 से 4 हो गया, कोई एक इंटरवल देगा। तो फंक्शन का इसमें यूज होता है। और इससे पहले लिमिट में पढ़ाया था, तो लिमिट में जो प्रॉपर्टी है वो आप देख लेना, क्योंकि पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट आएगा इसमें। हमें क्या होता है, इसमें ये होता है, हमें लिमिट का मान निकालना है। कोई मान लो पॉइंट x बराबर a है, तो यहाँ पर क्या होगा, a पे हमें लिमिट की वैल्यू निकालनी है। तो a पे वैल्यू निकाल लेंगे, a माइनस पे और a पॉजिटिव पे, और जो फंक्शन है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ये तीनों वैल्यू मेरी बराबर है और फाइनाइट है, मतलब क्या, ये कोई इसकी वैल्यू आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, और इक्वल है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो इसमें क्या होता है मैंने बताया, या तो एट ए पॉइंट पे देखेंगे, कोई एक पॉइंट पे, या हमारे पास क्या होगा, कोई इंटरवल होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट। तो पहले क्या होना चाहिए, कोई अफेक्स है वो फंक्शन होना चाहिए। अगर वो फंक्शन नहीं है तो उस पर हम चेक ही नहीं कर सकते। जैसे क्या है, जैसे मेरे पास क्या है, एक इसमें थ्योरम होती है लेमैन फंक्शन, लेमैन डेफिनेशन। ठीक है, लेमैन डेफिनेशन में क्या होता है, हमारे पास कोई फंक्शन होगा। ठीक है, कोई एक फंक्शन होगा, उस पॉइंट पे हम चेक करेंगे। लेमैन फंक्शन होगा, उस पॉइंट पे हम चेक करेंगे। तो क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। और फंक्शन में क्या होना चाहिए कि मान लो क्या हो, अगर वो फंक्शन ही नहीं है तो क्या उस पे हम चेक कर पाएंगे। जैसे क्या है, मेरे पास फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। जैसे हमने एक वर्टिकल लाइन टेस्ट देखा था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देखा था। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या होता है, फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन जैसे क्या हो गया, अब मैं एक सर्कल बना दूं, क्या सर्कल एक फंक्शन है। देखो यहाँ पे आप वर्टिकल लाइन टेस्ट ड्रॉ करोगे तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है मतलब क्या है, हमारे पास ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन ही नहीं है तो वहां पर हम कंटिन्यूअस और वो चेक ही नहीं करेंगे। और एक इसका मतलब क्या होना चाहिए, पहले मतलब लेमैन थ्योरी का होता है कि फंक्शन होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। पेन मतलब उठानी ना पड़े। जैसे क्या, मैं ये क्या है, कोई फंक्शन बना दिया, तो ये देखो कहीं पे नहीं टूटा, ये फंक्शन कहीं पर भी नहीं टूट रहा। पर टूट तो यहाँ पर भी नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो सर्कल है, ये बन गया। मैंने पेन कहीं भी उठाने की मेरी जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है, अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है, और अगर 2 पॉइंट या 2 पॉइंट से ज्यादा कट कर जाए तो वो फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो दो थ्योरम देख ली मैंने, एक लेमैन डेफिनेशन देख ली, और उसमें मैंने बताया कि आपके पास कोई फंक्शन होना चाहिए, और फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब कहीं भी पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। तो ये होती है लेमैन डेफिनेशन। अब बताया कंटिन्यूअस हम कोई क्वेश्चन में देखेंगे कैसे। मान लो कोई कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट पे निकालना है, कोई पॉइंट आ गया, जैसे x बराबर a हो गया, ठीक है, x बराबर b हो गया। यहाँ पर हम कैसे कोई वैल्यू निकालेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन की। जैसे क्या है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर मेरे को सिंपल सा यही करना है। क्वेश्चन में दे देगा आपको कि x बराबर a पर कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो यहाँ पर
कोई फंक्शन दिए हो गए, उसमें आप वैल्यू रखिए, जो वैल्यू पूछ रहा है उसकी वैल्यू निकल जाएगी। जैसे क्या है यहाँ पर आप लिमिट की वैल्यू निकाल लोगे ए पर, ए माइनस पर, और फंक्शन की वैल्यू निकाल लोगे। अब और वो तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, तीनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ए पे, ए माइनस पे और ए पे फंक्शन पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे x लेस देन ए आ गया, x ग्रेटर देन ए आ गया, या x ए आ गया, तो आपको क्या करेंगे, आपको अब ए माइनस वाली है वो अलग से निकालनी होगी, ए प्लस वाली अलग से निकालनी होगी, और ए वाली अलग से निकालनी होगी। ठीक है, ए वाली अलग से निकालनी होगी, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमें लिमिट वाला एक ही देता है, तो उसमें हम अब ए पॉजिटिव निकाल लेंगे, ए नेगेटिव निकाल लेंगे। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आया है। तो अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है log 1 प्लस 5x माइनस log 1 प्लस एल्फा एक्स अपॉन x। ये क्या है, ये 8x जब 0 नहीं है और तब x 0, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, मेरे पास 10 है। ये मेरे पास एक फंक्शन है और ये कंडीशन दे दी जब x 0 है और x 0 नहीं है। अब क्या करना है, ये बोल रहा है ये फंक्शन है कंटिन्यूअस, पॉइंट कंटिन्यूअस है एट ए पॉइंट x इक्वल टू 0। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को अल्फा की वैल्यू निकालनी है इस पे। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 में आया था। ठीक है, तो इसमें क्या बताया मैंने आपको, देखो ये बोल दिया है कि ये पॉइंट कहाँ पे है, x बराबर 0 पे ये कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हम कर देंगे एफ ए पॉजिटिव और एफ ए पर जो वैल्यू है वो बराबर है, इक्वल है हमारी। तो एफ ए की वैल्यू हमें दे रखी है 10 है, एफ ए मतलब एफ जीरो की वैल्यू मेरे पास क्या है, 10 है। तो अब क्या करता हूं मैं, 0 पे लिमिट निकाल लेता हूँ। लिमिट कैसे निकालूंगा, इसमें लिमिट लगा देते हैं हम, एफ ए पॉजिटिव या एफ ए नेगेटिव निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास फंक्शन एक ही दिया है। तब एफ ए मेरे पास क्या है, 0 है, तो 0 पर इक्वल हमारी 10 वैल्यू है, और 0 तब नहीं है, तब क्या है, ये वाला फंक्शन है। तो यहाँ पर लिमिट क्या लग जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस 5x माइनस log 1 प्लस एल्फा x और बाय x। अब देखो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, लिमिट में मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले स्टेप होता है आप क्या करोगे, आप पहले फॉर्म देखोगे कौन सी फॉर्म बन रही है। 0/0 फॉर्म 7 फॉर्म थी ना, तो आप पहले फॉर्म देखेंगे, जैसे 0/0 फॉर्म होगी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0। तो आप ये सातों फॉर्म चेक करोगे। अब यहाँ पे क्या फॉर्म है, यहाँ पे फॉर्म बनाओगे ना, 0 रखोगे, तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में क्या है, हम अलग रूल लगा सकते हैं। अलग रूल क्या होता है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे वाले का अलग से, और फिर क्या करेंगे हम उसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 0/0 फॉर्म बन रही है तो अलग रूल लगा देंगे। अलग रूल मैंने क्या बताया था, कहाँ लगता है, या तो 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। और इन दोनों फॉर्म को क्या करते हैं, 0/इन्फिनिटी आ जाए तो इसको 0/0 बना लेते हैं, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बना लेते हैं, और बाद में क्या करते हैं, अलग रूल हम लगा देते हैं। तो इसमें क्या करें, 0/0 फॉर्म बन रही है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसमें अलग रूल लगा देंगे। तो अलग रूल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका होता है डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/5x। अब 5x का अलग से करेंगे क्योंकि इसके अंदर जाना पड़ेगा, तो 5x से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, माइनस log 1 इसका फिर वही हो जाएगा 1/1 प्लस एल्फा एक्स, और एल्फा एक्स क्या हो जाएगा, एल्फा हो जाएगा, और नीचे x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसमें क्या कर देंगे हम, लिमिट लगा देंगे। अब x 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, ये 0, तो 5 माइनस एल्फा, मेरे पास वैल्यू क्या है, ये 5 माइनस एल्फा। अब मेरे पास कंडीशन क्या होती है कंटिन्यूअस की,
कि जो फंक्शन आई है ये वैल्यू और जो फंक्शन की वैल्यू ये क्या मेरे पास बराबर होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 5 माइनस एल्फा, और ये किसके बराबर होनी चाहिए, ये जो हमारा फंक्शन है अब ए पे अब 0 पे वैल्यू कितनी है 10 है, तो 5 माइनस एल्फा मेरे पास कितना हो गया 10 हो गया, तो एल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास -5। ये मेरे पास एल्फा की वैल्यू आ गई। तो कैसे किया मैंने, कोई मेरे पास फंक्शन दे दिया, पहले क्या था कोई पॉइंट पे देखना है, एट ए पॉइंट क्या दे देगा, या तो क्वेश्चन में दे देगा, उससे हम क्या निकाल लेंगे वैल्यू निकाल लेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए मैं लेमन थ्योरी लगा दूंगा। लेमन थ्योरी क्या होती है, अफ ए माइनस और अफ ए पॉजिटिव, जो लिमिट की वैल्यू है, और लिमिट की वैल्यू मेरे पास फाइनाइट आ रही है, फंक्शन की वैल्यू मेरे को दी है। अब तीनों बराबर कर दूंगा, यहाँ से मैं थ्योरम क्या बोलती है कि तीनों वैल्यू क्या होनी इक्वल होनी चाहिए। तो मेरे पास मान लो एक की वैल्यू है, तो मैं ये निकाल के बराबर कर दूंगा, मेरे पास जो पूछ रहा है वो वैल्यू आ जाएगी। तो फिर मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली, वैल्यू निकाल के यहाँ पे इसके इक्वल कर दिया, और वहां से मेरे पास क्या आ गया एल्फा की वैल्यू आ गई। इसमें क्या होता है, इसमें थ्योरी नहीं है ज्यादा, इसमें थ्योरी का कोई काम ही नहीं है। इसमें क्या है, आपको लिमिट आनी चाहिए। लिमिट की जो प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो क्या होता है 1 माइनस कोस 2x हो गया, और नीचे क्या था मान लो 4 cos स्क्वायर x है, तो इसकी वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई थी, लिमिट जब x टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू 0 होती है, इसकी वैल्यू आती है 1/2। 1/2 कैसे आती है, इसमें आप अलग रूल अप्लाई करोगे तो 1/2 वैल्यू आएगी। जैसे क्या हो गया, डिब्बा आ गया कोई, मान लो क्या हो गया log के अंदर log 1 प्लस यहाँ पे कुछ डिब्बा आ गया, यहाँ पे नीचे क्या आ गया डिब्बा आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। sin x आ गया, मान लो मेरे पास sin x बाई x, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 1 आएगी। sin 2x बाई 2x आ गया, मान लो sin 2x बाई 2x, तो इसकी वैल्यू भी क्या है मेरे पास 1 आती है। तो ये वैल्यू आपकी जो लिमिट में देखा है वो सारी याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो आपको लिमिट अप्लाई करना है, और फंक्शन की वैल्यू आपको क्या है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन कहाँ है, अगर वो फंक्शन है तो उसकी फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, और लिमिट निकालनी है, और फिर क्या करना है इक्वल करना है। जो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है वो आ जाएगा, और ये हमेशा जेईई मेंस में एक क्वेश्चन पक्का आता है, कोई सी पारी में हो जाए। तो लिमिट में जैसे 1 माइनस कोस 2x बाई 4 कोस स्क्वायर x, 4 कोस स्क्वायर क्या हो गया, जैसे यहाँ का स्क्वायर होता है वो नीचे आ जाता है। अगर स्क्वायर नहीं आ रहा तो आप इसको बना लो, मान लो वहाँ पे क्या होता है 2 होता, तो आप 2 इंटू 2 कर देते, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बात कर देते, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाता है इसकी वैल्यू आ जाती है। अब मान लो मेरे पास क्या है, इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस है ज्यादा। अब मैंने आपको बताया था जैसे क्या लिमिट का यूज होता है x की पावर x, अगर आपको इसका पता है कैसे करेंगे, मान लो ये क्या है लिमिट लगा दी मैंने x टेंडिंग टू 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो 0/0 फॉर्म कैसे करते हैं, log लगा के। log कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे log लगा देंगे y, मान लो इसको log x की पावर x, लिमिट क्या हो जाएगी बाहर आ जाएगी, या फिर ये अंदर चली जाएगी, क्योंकि ये तो x के साथ ही रहेगी। अगर log लगाओगे तो ये क्या होगा बाहर आ जाएगा, तो x log x, और इस पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर क्या है 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, फिर इसको 0/0 फॉर्म बनाएंगे, फिर इसमें अलग रूल अप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, log 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय क्या है, बाय sec x माइनस cos x, और इसका इंटरवल क्या है -π/2 से π/2, और x इक्वल टू 0 पे क्या है k दिया है मेरे को, और ये बोल रहा है कंटिन्यूस है फंक्शन x बराबर 0 पे, तो मेरे पास k की वैल्यू क्या आएगी, ये क्या बोल रहा है, ये फंक्शन है वो कहाँ पे, जो मेरे पास ये फंक्शन दिया ये कंटिन्यूस कहाँ पे है, x बराबर 0 पे, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस x बराबर 0 पे, और मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, मेरे को वैल्यू निकालनी है k की, तब k की वैल्यू क्या होगी। तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले आप क्या करो यहाँ पे लिमिट निकाल लो, और लिमिट निकाल के जो 0 पे वैल्यू दी है इसकी इक्वल कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी k की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या करूं, देखो मेरे को लिमिट लगानी है x टेंडिंग टू 0 ऑफ a
माइनस या अब जीरो पॉजिटिव कर लो, तो ये क्या हो जाएगी log, देखो log m प्लस n क्या होता है, log m प्लस log n, log m प्लस log n होता है log m इंटू n। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इन दोनों को, यहाँ पर क्या हो जाएगा log 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है मेरा, नीचे है इसको 1 अपॉन कोस एक्स लिख लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई कोस एक्स माइनस कोस एक्स, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया 1 बाई कोस एक्स माइनस कोस एक्स। अब ये मेरे log के अंदर है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा log 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा कोस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा कोस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरा ये वैल्यू आने के बाद मैं क्या करूंगा, अब देखो यहाँ पर कोई मतलब बन रहा है क्या, जैसे यहाँ पे ये डिब्बा आ गया, तो ऐसे क्या नीचे डिब्बा बना लो एक, मैंने बताया था log 1 प्लस एक्स, यहाँ पर प्लस आएगा सॉरी, तो यहाँ पर क्या होगा, आप डिब्बा log जैसे क्या हो गया log 1 प्लस डिब्बा अपॉन डिब्बा है, तो क्या इसकी वैल्यू मेरे पास 1 आएगी, 1 आएगी, तो यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जैसे क्या हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई एक्स, और यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। अब देखो 1 प्लस डिब्बा बाई डिब्बा बन रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो एक का हमारे पास निपटारा हो गया। अब आगे क्या करेंगे, आगे मेरे पास यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया कोस एक्स, और नीचे क्या बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था साइन एक्स बाई एक्स या एक्स बाई साइन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये दो बचे हैं मेरे पास, तो लिमिट क्या हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स। तो यहाँ पर मैं अब लिमिट पुट करूंगा, लिमिट पुट करने पे मेरे क्या आएगा, ये 1 हो गया, 1 प्लस 0, तो ये आ गया मेरे पास 1। तो क्या मेरे पास लिमिट की वैल्यू 1 आ गई, ये मैं फंक्शन के बराबर रख दूंगा, तो मेरे क्या k की वैल्यू आ जाएगी, तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने पहले फॉर्म में चेक कर लिया कि कौन सा फॉर्म बन रहा है, कौन सा फॉर्म बनने के बाद जो मैंने आपको मेथड बताया, जैसे log 1 प्लस डिब्बा हो, 1 माइनस कोस को 2x बाई कुछ बन रहा हो, sin x बाई sin x हो, तो इससे क्या है थोड़ी कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है और आंसर हमारा स्टिक आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये भी जेईई मेंस 2022 में आया था। इसमें क्या होता है, जैसे ग्राफ से भी हम देख सकते हैं, जैसे मेरे पास क्या है कोई ग्राफ है मान लो, अब ये कोई ग्राफ बन रहा है, तो इस पे मेरे को क्या है मान लो यहाँ पे 3 पे 3 वैल्यू आ रही है, अब इससे क्या मैं थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे जाऊंगा, ये यहाँ पे डिब्बा है ये, अब क्या करता हूँ मैं 3 पे वैल्यू पूछूंगा, 3 पे वैल्यू क्या है, जैसे मेरी फंक्शन की वैल्यू पूछ लूँ मैं 3 पे, तो 3 पे तो ये देखो यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे सर्कल है, तो 3 पे मेरी वैल्यू 3 आ रही है, और 3 से थोड़ा आगे जाऊंगा तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, देखो थोड़ा आगे जाऊंगा 3 से थोड़ा आगे, देखो थोड़ा सा आगे जाने पे देखो वैल्यू ऊपर जा रही है, तो ये लगभग आ रही है मेरे पास 4, और 3 से थोड़ा पीछे जाऊंगा तो क्या होगा, ये 3 रहेगा, तो 3 से थोड़ा पीछे क्या हो गया मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 3। अब देखो यहाँ पे ग्राफ टूट गया है ना, देखो ग्राफ टूट गया है, वहां पे एक कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा, तो आप वैसे भी देख सकते हो ग्राफ से भी और निकाल के भी देख सकते हो। देखो अब 3 पे वैल्यू 3 है, अब 3 माइनस पे 3 है, और अब 3 प्लस पे मेरी वैल्यू 4 है, तो ये तीनों मेरे पास क्या इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जेईई मेंस 2021 में आया है। इस क्वेश्चन में क्या है,
इस क्वेश्चन में है मेरे पास 1/x log 1 प्लस x बाई ए 1/x/b और कंडीशन है x लेस देन 0 और जब x 0 होता मेरे पास वैल्यू k है और जब x ग्रेटर देन 0 होता मेरे पास क्या है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन बन रहा है मेरे पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, मेरे को वैल्यू निकालनी है कंटिन्यूस है ये फंक्शन x बराबर 0 पे फंक्शन है कंटिन्यूस और मेरे को वैल्यू निकालनी है 1/a प्लस 1/b प्लस k/4 1/a प्लस 1/b प्लस k/4 इसकी मेरे को वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा देखो, अब मेरे को देखो इसमें क्या है, इसमें आपको अलग अलग निकालनी पड़ेगी। जैसे क्या है यहाँ पर लेस देन दे दिया, इक्वल दे दिया, लेस देन दे दिया, इक्वल दे दिया और ग्रेटर देन दे दिया। तो इसमें आपको अब 0 पे वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी, 0 प्लस पे निकालनी पड़ेगी और 0 माइनस पे निकालनी पड़ेगी। तो इसमें क्या करता हूँ, अब 0 पे तो मेरे को वैल्यू पता है, अब 0 पर तो मेरी वैल्यू k है, अब 0 माइनस पे निकालनी है, 0 माइनस पे निकालनी है। इसके क्या करूंगा देखो, कंटिन्यूस फंक्शन मेरे को दिया है कि x बराबर 0 पे कंटिन्यूस फंक्शन है। इंटरवल में पूछेगा आपको कि कहां कहां पर वो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है, आपको पहले बता देगा फिर कोई वैल्यू पूछेगा। जैसे यहाँ पे 1/a की पूछ रही प्लस 1/b की प्लस 1k/4 की 1/a प्लस 1/b प्लस k/4 की वैल्यू मेरे को यहाँ पे निकालनी है। तो देखो अब 0 पे आ गई, अब 0 माइनस पे निकालूंगा मैं। अब 0 माइनस पे कैसे निकालूंगा, इस पे लिमिट लगा दूंगा। देखो जब x लेस देन 0 है तो लेस देन 0 पे मैं ये वाला फंक्शन अप्लाई करूंगा, तो इस पे लिमिट लगाऊंगा मैं। लिमिट आ गई x टेंडिंग टू 0 1/x log 1 प्लस x/a अपॉन 1 माइनस x/b। इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें देखो इन दोनों को अलग अलग लिख लो, अलग अलग देखो मेरे पास क्या है, अलग अलग लिखने पे आपको समझ आ जाएगा। इसके वहां पे 1 प्लस है तो आप डिब्बा बना लेना, 1 प्लस डिब्बा बाय डिब्बा। उससे क्या होगा, उससे आपकी उस वैल्यू आप सीधा लिख सकते हो। मैंने अब इसमें क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे लिख लूं 1/x log 1 प्लस x/a माइनस log 1 माइनस x/b। लिमिट है इसमें x टेंडिंग टू 0। इस x को मैं नीचे लिख लेता हूं, देखो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं इसको और इसको यहाँ पर। अब क्या करूं, यहाँ पर देखो 1 प्लस डिब्बा बन रहा है कुछ, तो यहाँ पर नीचे ही मैं वो डिब्बा बना लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या है x/a है, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ x/a कर देता हूँ। a कब बनेगा, तो आप a से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे। और यहाँ पर क्या करूंगा मैं, माइनस b से डिवाइड करूंगा और माइनस b से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये बन रहा है मेरा डिब्बा। देखो यहाँ पे इसको प्लस लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको माइनस कर लेता हूँ। तो डिब्बे की वैल्यू क्या होती है, log 1 प्लस डिब्बा बाय डिब्बा की वैल्यू मेरे पास क्या होती है 1 होती है। ये आती कैसे है, जैसे इसमें क्या 0/0 फॉर्म बनेगा। तो डिब्बा मान लो मेरे पास x है, तो इसका आप क्या कर दो, अलग से रूल अप्लाई कर दो। तो log क्या क्या होता है 1 प्लस 1/x होता है, यहाँ पे x रख दिया और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लिमिट लगाओगे ना आप, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1 प्लस a प्लस 1 प्लस b, मेरे पास ये वैल्यू आई है। अब 0 पे, अब पॉजिटिव पे निकालूंगा, अब 0 प्लस पे निकालूंगा। अब 0 प्लस पे निकालूंगा तो मेरे पास कौन सा होगा, अब 0 प्लस पे मेरे पास ये वाला होगा। अब इसमें देखो ये क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब इसको आप cos में बना लो। cos में क्यों बना लो, cos में जैसे मैंने आपको बताया था 1 माइनस cos 2x अपॉन मान लो 4x स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकते हो। तो यहाँ पर देखो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है, मेरे पास साइन स्क्वायर होता है 1/2, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है cos 2x। तो इसको मैं लिख लेता हूँ cos 2x। तब मेरे को वैल्यू निकालनी है अब 0 प्लस पे। तो ये हो गया मेरे पास cos 2x माइनस 1
और इसमें क्या होता है, इसमें मैं क्या करूंगा, इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ये रूट हटाने के लिए मैं ऊपर नीचे से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या, इसको 1 माइनस कोस 2x बना लेता हूँ। देखो इसको इस तरीके से बना लेता हूँ 1 माइनस कोस 2x। तो यहाँ पे क्या मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस कोस 2x और नीचे क्या बन गया, नीचे मेरा बन गया एक्स स्क्वायर और ये क्या हो गया, ये हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 और लिमिट क्या है मेरी, लिमिट है x टेंडिंग टू 0। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस कोस 2x बन रहा है तो नीचे क्या मैं 4x स्क्वायर बना लूँ। 4x स्क्वायर बनाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ से 4 डिवाइड कर लेता हूँ और 4 मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 1 होगी। तो इसका निपटारा हो गया, इसका निपटारा होने के बाद -1 ये हो गया मेरे पास -1 इंटू क्या बच गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 और इंटू क्या है 4 है। अब यहाँ पे लिमिट लगाओगे, लिमिट लगाने पे ये क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, लिमिट सॉरी इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है मेरे पास 1/2। तो ये क्या हो गया, 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 8 बन रहा है -8 और नीचे क्या है 2, तो ये मेरे पास क्या आ गया -4 और ये क्या हो गया मेरा k के बराबर हो गया और k ये क्या हो गया -4 इसकी वैल्यू क्या आई थी मेरे पास 1/a प्लस 1/b प्लस k/4। अब k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, तीनों मैं इक्वल कर देता हूं। k की वैल्यू आ गई मेरे पास -a प्लस b और ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास -4 माइनस का 4। तो k यहाँ पे 1/a प्लस 1/b प्लस k/4, k की वैल्यू क्या होगी -4 तो ये 1/a प्लस 1/b ये क्या हो गया 4/4 तो ये 1/a प्लस 1/b -1 और ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास 4 हो जाएगा क्योंकि ये k के बराबर, k की वैल्यू क्या है मेरे पास -4 है। तो -4 -1 ये आ गया मेरे पास -5। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -5। तो आज के लेक्चर में हमने देखा है कंटिन्यूअस फंक्शन जब कोई इंटरवल नया दिया हो, कोई एक पॉइंट पे हमें क्या पूछे, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है और वहां पे कोई वैल्यू पूछे, वैल्यू कैसे निकालते हैं, उस पे हम लिमिट निकाल लेंगे कौन सी फॉर्म बन रही है और वो फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। कोई फंक्शन या तो फंक्शन की वैल्यू दी होगी या फंक्शन दिया हो, उससे हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को ये कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।